वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपको फ्रेंच कुजीन की बहुत ही मशहूर और पॉपुलर डिश बनाना सिखाऊंगी। इसका नाम है क्रेप। जी हाँ, क्रेप। ये रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स पर दोनों सेवरी और डेजर्ट के नाम से पॉपुलर है। आज मैं आपको सिंपल और इजी सेवरी क्रेप कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगी। सेवरी क्रेप का बैटर जो बनता है बहुत ही इजी और आसान है, जो कि आप अपने घर पर ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो चलिए इसके बैटर की तरफ चलते हैं। मैं बैटर को मिक्सर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। 2 अंडे लीजिए और एक बाउल में तोड़ें उसे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अंडे मैंने मिक्सर जार में डाला है। अब 1 कप और 1/4 कप प्लेन फ्लोर लीजिए, जो कि मैदा है। फिर 1 कप मिल्क डालें, 1 टीस्पून शुगर और 1 पिंच या 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया था। अभी इस बैटर को हम स्मूथली ब्लेंड करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है बैटर की। फिर इसे एक बड़े से बाउल में डाल दीजिए। बैटर को आप आधे घंटे के लिए या तो 1 घंटे के लिए रेस्ट होने दें। बैटर को आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं। इसे ओवरनाइट या 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। चलिए बैटर बनाने का दूसरा तरीका सीखते हैं। एक बाउल लीजिए, उसमें 2 अंडे डालें, फिर 1 कप मिल्क डालें, फिर 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालें, फिर उसको एक विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर भी डाला था और इस तरह से अच्छे से मिक्स किया उसको। अब इस अंडे और दूध के मिक्सचर में आप 1 कप फ्लोर डालें और फिर से 1/4 कप प्लेन फ्लोर डालें, जो कि मैदा है, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए विस्कर की मदद से। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप फोर्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक कि बैटर एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी ना हो जाए। इस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी लंप नहीं होना चाहिए इसमें, और ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए। बैटर को आधे घंटे के लिए या तो 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दीजिए, या तो आप पहले ही इसे बैटर को बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में ओवरनाइट या 24 आवर्स के लिए। मैंने आपको बैटर बनाने के 2 तरीके सिखाए हैं। आपको जो भी इजी लगे वो चूज कर लीजिए। चलिए क्रेप्स के लिए टॉपिंग्स बनाते हैं। पहला टॉपिंग है कैरामलाइज्ड ऑनियंस। एक पैन लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए। वेजिटेबल या सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला इसमें। उसको अच्छे से मेल्ट होने दीजिए और मिक्स कर लीजिए। मैंने एक बड़ा सा ऑनियन लिया है और उसे स्लाइस करके डाला है। मैंने प्याज को मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाया था, या तो लो फ्लेम पर भी पका सकते हैं आप। मैंने इसे कैरामलाइज ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन इसे मैंने सिर्फ फ्राई जैसे सौटे करते हैं ना, उस तरह का ही कलर दिया है। आप चाहें तो इसे कैरामलाइज्ड ऑनियन कर सकते हैं, लेकिन वेरी लो फ्लेम पर धीरे आंच पर ही इसको पकाना पड़ता है। प्याज को यहाँ तक ही मैंने तला है और उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। प्याज को मैंने ज़्यादा कैरामलाइज नहीं किया है। हमारा दूसरा टॉपिंग है चीज़। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग चीज़ होना चाहिए। मैंने यहाँ पर मैच्योर चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है और मैंने इसे इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। हमारा तीसरा टॉपिंग है चाइव्स। इसे आप छोटा छोटा काट लीजिए कैंची की मदद से। हमारा चौथा टॉपिंग है स्मोक्ड सैल्मन।
ये आजकल आपको इजीली सुपरमार्केट में मिल जाता है। तो चलिए पहला क्रेप बनाते हैं, चीज़ और अंडे का। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया और ब्रश की मदद से बटर अप्लाई किया जो कि मेल्टेड है, इस तरह से। फिर मैंने इसमें हाफ कप बैटर डाला है और तवे को थोड़े से ऊपर उठा के इसको इस तरह से मैंने घुमाया है ताकि बैटर पूरी तरह से पैन को कवर करे, इस तरह से। अगर थोड़ा सा गैप आता है तो मैंने फिर से थोड़ा बैटर डाला इस तरह से और उसको फिर से इस तरह से घुमाया ताकि वो इवनली फैले। क्रेप को मैंने लो फ्लेम पर ही पकाया है 3.5 मिनट्स के लिए, एक साइड। क्रेप पकते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका क्रेप बड़ा हो तो देखें कि हीट अच्छी तरह से लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो पैन को आप थोड़ा सा इस तरह से हिलाएं, जिस तरह से मैं हिला रही हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से, ताकि जो भी ब्राउन स्पॉट्स आए ना क्रेप पर वो इवनली आए। जब क्रेप के कॉर्नर साइड में एकदम ब्राउन स्पॉट्स या क्रिस्पी हो जाए और वो जो टॉप है एकदम ड्राई हो जाए और रॉ बैटर नहीं दिख रहा है तो आप उसे टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद मैंने इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकाया लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसको फिर से टर्न कर लिया अभी इस तरफ से। अभी मैंने इस पर ग्रेटेड चीज़ डाला है, इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। आपको जितना चीज़ डालना है उतना डाल लीजिए। फिर मैंने एक अंडे को एक बाउल में तोड़ा, फिर इसके ऊपर मिडिल में डाला, सेंटर में डालें आप। फिर आपको इस तरह से 4 साइड से क्लोज कीजिए। देखिए इस कॉर्नर के साइड से मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ ना, उस तरह से आप क्लोज कीजिए, देखिए इस तरह से। और जो एग योक है ना बीच में होना चाहिए, सेंटर में, और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाला गार्निशिंग की तरह। फिर मैंने लिड को कवर किया और उसे लो फ्लेम पर मैंने 2 मिनट के लिए पकाया, इस तरह से। 2 मिनट के बाद लिड खोलें और उस पर क्रैक्ड पेपर डालें या तो क्रश्ड पेपर डालें और थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डालें। मेरा एग योक रनी है इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए पकाया है। अगर आपको रनी योक नहीं चाहिए तो आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। मेरा पहला चीज़ एंड एग क्रेप रेडी है। तो चलें दूसरा क्रेप बनाते हैं, चीज़ एंड ऑनियन क्रेप विथ एग। तो मैंने यहाँ पर पैन को क्लीन कर लिया है। दूसरा बैटर के लिए आप फिर से ब्रश की मदद से मेल्टेड बटर लगाएं और फिर उसमें जितना मैंने कहा था पहले क्रेप बनाने के लिए बैटर, हाफ कप जो है वो बैटर डालें यहाँ पर, और वही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको पहला क्रेप बनाकर दिखाया है, इस तरह से। दूसरा क्रेप के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ जो ग्रेट करके रखा था उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। फिर मैंने जो प्याज तल के रखा था कैरमलाइज्ड ऑनियन, उसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। फिर मैंने एक अंडे को बीच सेंटर में फिर से प्लेस कर दिया और उसी तरह पकाया जो मैंने पहला क्रेप दिखाया था ना आपको, उसी तरह से सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया यहाँ पर भी, और सॉल्ट और पेपर के साथ गार्निश कर लिया। अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी इसके ऊपर चाइव्स गार्निश की तरह कर सकते हैं। हमारा तीसरा क्रेप है स्मोक्ड सैल्मन एंड चाइव्स विथ एग क्रेप। क्रेप बनने के बाद स्मोक्ड सैल्मन लीजिए और उसे अच्छी तरह से अरेंज कर लीजिए। कटे हुए चाइव्स लीजिए और उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। फिर एक अंडा लीजिए और उसे सेंटर प्लेस में डालें और उसी तरह पकाएं जो मैंने पहला और दूसरा क्रेप पकाया था। सॉल्ट और पेपर के साथ गार्निश कीजिए और हमारा तीसरा क्रेप रेडी है, स्मोक्ड सैल्मन एंड चाइव्स क्रेप। तो चलिए आखिरी क्रेप बनाते हैं, शक्शुका क्रेप, जो कि टर्किश इन्फ्लुएंस से मैंने बनाया है। मैंने क्रेप पर चॉप टोमेटोज डाल दिए और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया।
फिर मैंने कैरमलाइज्ड ऑनियंस को भी स्प्रेड कर लिया। और तीसरा है चॉप्ड चाइव्स, जो कि उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए और बीच में एक अंडा सेंटर प्लेस में डाल दीजिए। अंडा डालने के बाद आप टर्किश स्पाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर टर्किश चिली पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो पेपरिका या चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने सुमक लिया और उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लिया। फिर इस क्रेप को भी मैंने उसी तरह पकाया, बाकी क्रेप्स की तरह। हमारा शक्शुका क्रेप इज रेडी। ये आपकी चीज़ और चाइव्स क्रेप है। यहाँ पे देखिए चीज़ किस तरह से मेल्ट हो चुका है और एग भी अच्छे से पक चुका है। और मुझे रनी योग चाहिए था और मेरा योग भी अच्छी तरह से पक चुका है, जिस तरह से मुझे चाहिए। यहाँ पे देखिए और एक क्रेप है चीज़ और कैरमलाइज्ड ऑनियंस। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि रनी योग में किस तरह से डुबा के खा सकते हैं। तीसरा क्रेप है स्मोक्ड सैल्मन और चाइव्स के साथ। यहाँ पर देखिए मैं उसको काट कर दिखा रही हूँ। स्मोक्ड सैल्मन दिख रहा है आपको, स्टफिंग देखिए। हमारा आखिरी क्रेप है शक्शुका क्रेप। तो इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि रनी योग किस तरह से है और मैं इसको खोल के भी दिखा रही हूँ कि अंदर स्टफिंग भी अच्छी तरह से पक चुका है। हमारे टमाटोज और कैरमलाइज्ड ऑनियंस देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम और चिकन बना सकते हैं, स्पिनैच और मशरूम बना सकते हैं, और चिकन स्पिनैच और मशरूम के साथ भी बना सकते हैं। आपको जो भी टॉपिंग या स्टफिंग पसंद है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और भी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं इस YouTube चैनल में शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।